Good evening everyone. So in today's turn I am going to tell you about the new topic, that is your topic, the rules for image formation with the help of spherical mirrors is going on. तो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं आपके कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, उसमें कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसके लिए some rules are there. So these are the rules for image formation. These are the rules for image formation by spherical mirrors. By spherical mirrors. तो टोटल 4 रूल्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं, और इन सभी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टू यूज पेंसिल एंड स्केल टू मेक द डायग्राम्स. डायग्राम में हमेशा पेंसिल और स्केल का यूज करना है, बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर इज टू मेक द डायग्राम्स. यहाँ थ्योरी वाला वर्क बहुत कम है. अगर आपको डायग्राम्स अच्छी तरह से बनाना आते हैं देन यू कैन स्टडी द चैप्टर प्रॉपरली. तो इन दिस जो रूल्स हैं वो हमें दोनों तरह के मिरर से एक्सप्लेन करने हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. तो इतना पोर्शन कॉनकेव मिरर, लीनियर अपर्चर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी तरह से कॉन्वेक्स में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन दोनों मिरर्स में इतना काम आपको करना है. ये चीजें हर एक डायग्राम में इतना जो ये आउटकट्स हैं इतने शो करने हैं, मिरर के आउटकट्स दिखाने हैं, फोकस और सी दिखाना है. तो हर एक डायग्राम में ये चीजें कॉमन है. इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है. इतना पार्ट जो कर्व बनाना है ये कैसे बनेगा. उसके बाद आता है फर्स्ट रूल. तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर जो इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको पता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. इंसिडेंट रे, दैट रे विच इज गोइंग टू स्ट्राइक टू द मिरर, और रिफ्लेक्टेड दैट इज कमिंग बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दीज टू मिरर्स व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले ये बताएगा जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे किसी भी डायरेक्शन में इंसिडेंट हो सकती है, कैसे भी पड़ सकती है. इस पे यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होता है. ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज हैं, दोज रेज में बी इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. जरूरी नहीं है वो सीधी आ रही है या फिर ऐसे आ रही हैं. तो ये तो हमें पता है कि किसी भी डायरेक्शन से रेज आ सकती हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में रेज को किधर जाना है, रिफ्लेक्ट होके उनको किस डायरेक्शन में जाना है, इट मैटर्स. क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा डायग्राम मिलेगा जिसमें रेज इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही हैं तो वापस किस डायरेक्शन से जाएंगी, उसको हम इन रूल्स की हेल्प से इमेज को फॉर्म कर सकते हैं. तो पहला जो रूल है उसमें क्या है कि इफ द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है आपकी, वो इंसिडेंट रे जो है दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज दिस वन, और इंसिडेंट रे अगर इसके पैरेलल है तो या तो ऊपर इस डायरेक्शन में होगी या फिर नीचे इस डायरेक्शन में, कहीं भी बना सकते हैं. लेकिन हमें सिर्फ एक ही रे यूज करना है. यहाँ पर फोकस और शो करने के लिए आपने इनिशियली 2 रेज बनाई थी. अब यहाँ बस हमें ये बताना है कि अगर ये ऐसे आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद ये वापस किस डायरेक्शन में जाएगी. तो हमेशा कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी. तो ये देख रहे हैं आप कि ये यहाँ आ रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही है. इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अभी तक तो रिफ्लेक्शन के बारे में ये पढ़ा है कि ये जो है एक सरफेस थी, उस पर ये नॉर्मल था. अगर रे यहाँ आती है तो यहाँ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद. यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. तो एक्चुअली हर एक सरफेस, जैसे ये कर्व्ड है तो इसका भी नॉर्मल हम बेटर होगा अगर ड्रॉ कर ले. यहाँ करना कुछ नहीं है, समझना है आपको. अगर इसका नॉर्मल होता तो इस तरीके से होता, इससे 90 का एंगल बनाता हुआ. तो हमेशा नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेम एंगल बनाएंगे. तो यही फिनोमेना यहाँ भी लग रहा है, इसलिए ये वाली रे जो है वो फोकस से पास हो. तो फर्स्ट डायग्राम ये है. अगर आपको दिखाना हो कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है जो पीछे डॉटेड बनानी है और आगे सॉलिड बनानी है. इस तरीके से इनिशियली रे कहाँ आ रही थी, इनिशियली रे आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेम केस जैसे यहाँ है वैसे वहाँ है. लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस, क्योंकि इसका फोकस रियल है, इधर रे आ सकती है, उधर रे नहीं जा सकती, उसका फोकस वर्चुअल है. तो यहाँ पर रे वापस
इधर से जा रही है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इट सीम्स टू अपीयर दैट रेज कमिंग फ्रॉम फोकस, द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, द रे जो है फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, ये वाला डायग्राम जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का है। तो आपको पहला रूल याद रखना है कि अगर कभी भी रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास होगी। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिखानी है क्योंकि पॉलिश के दूसरी साइड कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको सॉलिड लाइन दिखानी है। ओके, पहला डायग्राम ये था। हर एक जगह आपको क्या होगा, ये आउटकट्स ऐसे वाले यूज करने होंगे। तो फिर से अब मैं अगर बी रूल पे आती हूँ तो जो सेकेंड रूल है वो दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल आपका ये था कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास होगी। सेकंड रूल ये बताता है कि रे अगर फोकस से आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाती है वो सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि जब ऐसे आ रही थी इधर गई और अगर ऐसे जा रही है तो वापस इस डायरेक्शन में आएगी, उसी का अपोजिट। इस वाले केस में अब पहला डायग्राम आता है कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में आप क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर में आपको बस यहाँ पर एरो बदलने होंगे, क्योंकि रे फोकस से पास होने के लिए या तो यहाँ से जा रही होगी या फिर यहाँ से आ रही होगी। तो हमने ये वाली रे ली, तो रिफ्लेक्शन के बाद में किधर जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपने एरोज नहीं लगाए हैं तो पूरे डायग्राम के कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज शोन है तब तो मार्क्स मिलेंगे, और अगर रेज ही नहीं शोन है तो मार्क्स नहीं मिल सकते। इसी तरह से यहाँ भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो जाने वाली रे है वो ये है, और जो टकरा के वापस आने वाली रे है दैट इज दिस। तो सेकंड आपका हेडिंग क्या था, व्हेन इंसिडेंट रे passes through focus then after reflection it will be parallel to principal axis। यहाँ आपने कहा था when incident ray is parallel to principal axis then after reflection it will pass through focus। अब सेकंड में क्या होगा, after reflection it will be पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल पर आते हैं। थर्ड रूल ये बताता है कि अगर जो रे है वो फोकस से पास नहीं हो रही है, सीधी भी नहीं है, कहां से पास हो रही है, सी से। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे सेम पाथ ले, दो अलग अलग रे दिखाएंगे कि पाथ सेम है, जाने वाली रे भी यही है, वापस आने वाली रे भी सेम पाथ है। तो अगर इफ a ray passes through center of curvature then after reflection it takes the same path, वैसा ही यहाँ भी होता है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि इधर वाला पोर्शन जैसा कि आप करते हैं डॉटेड और इधर वाला पोर्शन सॉलिड लाइन से। तो ये थर्ड रूल है, दोनों डायग्राम्स आपको विजिबल हैं। ओके, फोर्थ वाला जो रूल है आपका वो रूल बताता है कि अगर रे मान लीजिए अगर रे किसी भी पॉइंट से पास नहीं हो रही है, सीधी भी नहीं है, जैसा ये डायग्राम फोकस सी और यहाँ भी फोकस और रे सीधी पोल पर इंसिडेंट हो रही है। अगर रे सीधी पोल पे इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कोई एंगल बना रही है, तो हमेशा जब वो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये खुद नॉर्मल का काम कर रही है। ये हो गई कर्व वाली साइड या सीधी, उसकी परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में एंगल सेम है। ऐसे ही आप यहाँ भी इस वाले केस में भी सेम डायग्राम बनाएंगे। तो इंसिडेंट ऑन पोल डायरेक्टली, जब पोल वाला केस है तो पोल को शो करना पड़ेगा, ये एंगल्स भी दिखाने होंगे। तो रे अगर सीधी पोल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वापस आएगी, यहाँ भी रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है, वापस उसी एंगल से आएगी। ओके, तो ये डायग्राम्स जो है वो आज के लिए आपको ड्रॉ करने हैं। आज का क्लास का जो वर्क है वो इतना ही है। इसके बाद आपको एक काम और करना है, नेक्स्ट वाला जो वर्क है वो थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ बस, बट बिफोर दैट मेक द डायग्राम। आज का जो आपका वर्क है वो आपको करना ये है कि ऐसे करके
नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर ही है, लेकिन पहले कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ये हेडिंग में है। और आप जैसे मैंने अभी बनाया ना कॉनकेव मिरर के ऐसे करके, ये सी और एफ ऐसे करके 6 डायग्राम्स आप अगर बना लेंगे, 6, क्योंकि 6 अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रख के इमेज फॉर्मेशन चेक किया, तो बेटर होगा उसको एक्सप्लेन करना। ओके, तो मेक इट। थैंक यू।